किस सोच में डूबी हो हीरोइन, हो जाएगा संगम। किसका संगम? अरे भाई अपने सूरज बाबू और कुसुम बिटिया का, बस उनका रिश्ता आने का इंतजार है। मुझे नहीं लगता उनका रिश्ता आएगा। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आता तो आदि गया होता अब तक। ओंकार मल्होत्रा ने कब कहा था तुमसे? 20 दिन तो हो गए इस बात को। अरे भाई 10 दिन हुए हैं, हो सकता है उन्हें किसी अच्छे मुहूर्त की तलाश हो। तुम दिन में सपने देखते रहो, मगर मुझे पता है कुछ नहीं होगा। मैंने फिर जचवाई ये कुंडलियां तीनों की। तेजस्विनी को तो सुख है ही नहीं, और प्रेम विवाह तो उसका होना ही नहीं चाहिए। इसकी सख्त मना की है पंडित जी ने। यही सोच सोचकर दिन भर दुखी रहती हूं। लो, मैं सूरज बाबू की बात कर रहा था, तुम तेजस्विनी का किस्सा लेकर बैठ गई। अब कोई जानबूझकर तो जहर नहीं पिएगा ना। जब हमें पता है कि वो घर ठीक नहीं है तो फिर हम क्यों? ओहो प्रभु दया की हीरोइन, तुम्हारे मन में तो बस एक बात बैठ गई है। हालांकि तुम्हारी बात का तेजस्विनी पर कोई असर नहीं होता। वो अपने विवेक की आवाज सुन रही है, तुम अपने दिल की आवाज सुन रही हो। और मुझे अपनी दिल की आवाज से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं। अरे तुझे क्या हुआ? अरे बोलती क्यों नहीं? इसका क्यों मुंह सूजा हुआ है? अरे कॉलेज में किसी ने कुछ कह कवा दिया होगा और क्या। नहीं नहीं, ऐसी सूरत पहले कभी नहीं बनाई। देखती हूं मैं। ओहो मोहिनी, क्या हुआ बेटी? हुआ कैसे? क्या हुआ बेटी? अरे बोलती क्यों नहीं? अम्मा, तुम दीदी से कह दो कि वो उस घर से अपना नाता खत्म कर ले। किस घर से? वही निर्मल शास्त्री के घर से। क्या बात हुई बेटी? बाबूजी, she insulted me very badly। और तो और उन्होंने दीदी के बारे में भी बुरा भला कहा। किसने बुरा भला कहा? निर्मल शास्त्री की वाइफ ने। वो कहाँ मिली तुझे? मैं अनुराधा के घर गई थी उससे मिलने। शशि और निर्मल जी ने तो बहुत अच्छे से बात की मुझसे, और उनकी वाइफ ने मुझे बहुत डांटा। और निर्मल बाबू ने उन्हें कुछ नहीं कहा? मैं अनुराधा को देखने किचन में गई थी, वही उन्होंने मुझे खरी खरी सुनाई, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हमारे घर से मेल मिलाप नहीं बढ़ाना है। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन के पैर इस घर में पड़े, और तो और ये भी कहा कि ये बात तुम्हारी बहन को भी जाके समझा दो। अरे ये अचानक क्या हो गया उन्हें? उनके पतिदेव तो तेजस्विनी की शादी अपने बेटे के साथ करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। लेकिन मैं दीदी को उस घर में नहीं जाने दूंगी। उनकी वाइफ तो मेरी दीदी का जीना मुश्किल कर देगी। अरे जीना मुश्किल तो तब करेगी ना जब मैं तेजस्विनी का ब्याह होने दूंगी उस घर में। तेजस्विनी होगी। मैं देखता हूँ, लेकिन सुनो, इस समय उसे कुछ मत कहना। थकी होगी बेचारी। सुबह मौका निकालकर मैं उसे सब कुछ बता दूंगा जो मोहिनी के साथ हुआ, और उसकी राय भी ले लूंगा। अरे राय क्या लेनी है उसकी? थोड़ा बाप का हक जताना सीखो बेटी पर। हाँ हाँ, मैं सब कर लूंगा, सब कर लूंगा। मैं भी देखती हूँ जाकर। तू रोना बंद कर अपना। अरे शशि बाबू, आप? जी नमस्ते जी। वो मोहिनी आई थी हमारे यहाँ, पर पता नहीं अचानक बिना कुछ कहे वहां से क्यों चली आई, और जल्दी में ये किताबें भी भूल आई, बस वही लौटाने आया था। अच्छा अच्छा, थैंक यू। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि वो वहां से अचानक क्यों चली आई। अब वो अच्छा, मैं चलता हूँ। ठहरो, मोहिनी क्यों अचानक चली आई ये अपनी माँ से जाकर पूछो। शांत हो जाओ बाबा जी, ये सब बातें भला इनसे कहने का क्या मतलब है? जाकर कह देना अपनी माँ से, हमें भी तुम्हारे घर से मेल मिलाप नहीं बढ़ाना। और ये जो मोहिनी के जरिए कहलवाया ना उन्होंने कि तेजस्विनी का पैर भी नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारे घर में, तो आज तुम भी एक बात सुन लो। अब आज के बाद तुम्हारे कदम भी हमारी दहलीज पर नहीं पड़ने चाहिए।